तो बच्चों आज के इस टॉपिक में हम लोग किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू फोर्स लगता है उसको सीखेंगे। तो इसके लिए हमने आपको ध्यान होगा एक प्रैक्टिकल किया था जब हमने डीसी मोटर बनाई थी। तो उस प्रैक्टिकल से इस कंसेप्ट को पहले समझते हैं। उसमें हमने क्या किया था, एक सेल लिया था, ठीक, ये प्लस और ये इसका माइनस हो गया। तो इसको हमने दो सेफ्टी पिन से कुछ इस तरह से जोड़ा था, कनेक्शन लिया था। यहाँ पर हमने एक कॉइल को, कॉपर की कॉइल रखी थी और इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो जब हम इसमें करंट फ्लो करते थे तो एक कॉइल बहुत तेज़ी से घूमने लग जाती थी। तो इसकी मीनिंग क्या है, इसके थ्रू इसको करंट मिली, मैग्नेटिक फील्ड मिला, तो उसके कारण क्या हुआ, ये कॉइल घूमने लगी, रोटेट करने लगी। तो रोटेशन करने का अर्थ क्या हुआ कि उसको क्या मिला, एक फोर्स मिल गया। तो जब करंट फ्लो होती है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो, तो उसको क्या मिला, एक फोर्स मिल गया। और इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता की जाती है, राइट हैंड पाम रूल से। इसमें क्या है, ये हथेली फोर्स, ये जो फिंगर से मैं ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, थंब करंट, जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड, और पाम फोर्स की डायरेक्शन को। तो मीनिंग क्या है, जैसे कोई ये वायर है, इसमें करंट ऐसे है और लेट ऐसे एज्यूम कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। तो अब आपने क्या करा, उंगलियों को फील्ड की ओर रख दिया, थंब को करंट की ओर। तो फोर्स कहाँ को लगा, इसमें इस साइड को लग रहा है, तो इधर को फोर्स लग गया। अब अगर माना आप इस वायर में करंट अपोजिट कर दीजिए तो फील्ड नीचे को, और अंगूठा कहाँ को रखेंगे, करंट की ओर। तो अब हथेली कहाँ को आ रही है, इधर को आ रही है, तो इसमें फोर्स यहाँ को लग जाएगा। तो ये तो फोर्स का रूल हो गया। आप इसको जो मैंने सिखाया था लेफ्ट हैंड्स फ्लेमिंग्स रूल, FBI, इस तरह से भी कर सकते हैं या पाम रूल के थ्रू। अब हमने देखना था कि मूविंग चार्ज के थ्रू किसी कंडक्टर में जो फोर्स है वो कितना लगता है। ऐसे समझिए कि इसको हमने जो समझना है वो चार्ज के मोशन की डायरेक्शन, मोशन के हिसाब से समझना है। इसमें क्या होता है, करंट फ्लो हो रही है तो इसकी सीधी सी मीनिंग क्या है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो हम लॉरेंज फोर्स का यूज करते हुए इसको समझेंगे। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है नहीं, इसमें ना कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मान लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट में जैसे हमने n ले लिए, स्मॉल n लेते हैं, इसमें करंट फ्लो हो रही होगी। अगर इसको हमने जोड़ा होगा कहीं बैटरी के थ्रू, तो जो करंट होगी वो क्या होती है, I=NEA/VD। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, A इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। मान लिया वायर की लेंथ L एज्यूम कर ली। तो अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा। माना ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर है, तो इस पर फोर्स कितना लगा, F=E/VD/B sin थीटा। ये तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात आई, है ना। तो फोर्स कहाँ को लगेगा इसको भी समझ लेते हैं। B इधर को था, V नीचे को, तो V से B की ओर बंद करा तो फोर्स, ये V था, V से B की ओर फिंगर्स को हमने बंद किया तो अंगूठा कहाँ को आ रहा है, नीचे की ओर। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स कहाँ को हो जाएगा, ऊपर की ओर। तो ये तो सिंगल एक इलेक्ट्रॉन की बात आई। और लेट इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने n ले लिए तो जो नेट फोर्स है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स पर सेम फोर्स लगेगा, तो वो हो गया n×F'। समझ रहे ना कंसेप्ट को, सेम कंसेप्ट सब जगह लगेगी। यही कंसेप्ट आपके जो डीसी मोटर में कोई कॉइल मूव कर रही है उसके मूव करने में भी यही कंडीशन है, क्योंकि करंट चलने का सीधा से अर्थ है कि आपका जो चार्ज है वो सर्किट में मूव कर रहा होगा। अभी हम कंडक्टर की बात करें तो हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, आप कोई भी चार्ज लेके कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा n इसको कर देंगे E/VD/B sin थीटा। तो ये हो गया, ये आपका नेट फोर्स आ गया। अब लेकिन बात आई, थोड़ा समझने की भी बात है कि ये n क्या होता है। ये तो होते हैं यूनिट के लिए, है ना, ये बात होती है जो स्मॉल n होते हैं, ये तो यूनिट की बात है, ये तो यूनिट वॉल्यूम में
जो आपके होते हैं ना, जैसे 10⁻28 होते हैं सिल्वर में, कॉपर में शायद 10⁻24 समथिंग होते हैं। तो ये तो उनकी बात है, हम बात कर रहे हैं पूरे के पूरे वायर की। तो अगर इस पूरे कंडक्टिंग वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन हो तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू इसका वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, ये यहाँ पे नहीं आएगा, अक्सर ये गलती हमसे होती है। तो ये कैपिटल एन आएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा NaL और ये आ गया EVD/B साइन थीटा, ठीक है ना। तो NeAVD, इसकी जगह तो क्या आ गया, ILB साइन थीटा, ये आपका फोर्स आ गया। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे तो ये L और ये B के बीच का एंगल कर लेंगे, तो IL×B साइन थीटा। और ये फोर्स आपका कब मैक्सिमम होगा, अब आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा कि अगर थीटा आपका 90 हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो वो हो गया ILB साइन 91 हो गया, ठीक। और जब थीटा 0 डिग्री हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो उस केस में ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारी एक सिंपल सी कंसेप्ट थी जो करंट कैरिंग कंडक्टर की बात है। अब हम इसी में एक चीज़ और सीखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या कोई भी चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें इन इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, एक अपने आप में काइनेटिक एनर्जी भी होगी, है नहीं। तो ये टॉपिक हमारे पुराने वीडियो में छूट गया था। तो जब हमने अलग अलग काइनेटिक एनर्जी और सर्किल में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, पाथ की जब हमने बात की थी, तो उसी से जुड़ता हुआ एक छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि हमारे साइक्लोट्रॉन में भी काम आएगा। तो उसमें हमने देखा था जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसका पाथ क्या होता है, या तो सर्कुलर होता है या हेलिकल होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो सर्किल ट्रेस कर रहा था, हमने उसकी रेडियस निकाली थी R=mv, अगर m उसका मास हो, v उसकी वेलोसिटी हो और q उसका चार्ज हो। तो अब जब ये मूव करते थे इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv²। तो ये आ गई 1/2 m, आप v की जगह रख सकते हैं QBr/m होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2 m q² b² r²/m²। तो k इक्वल आ गया q² b² r²/2m, ठीक। तो ये चीज़ आज हमने जो समझी है, इसके बाद हम अपनी डीसी मोटर की कंसेप्ट को इसी के बेसिस पे समझेंगे, है ना। तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि टॉर्क कितना लगता है, क्योंकि वहाँ वो रोटेशन हो रहा है कंटिन्यूस, और वो रोटेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, करीब करीब 2000 20,000 समथिंग तक वो जो मोटर बनती है उसमें इतने ज़्यादा रोटेशन होते हैं। तो अब हम लोग अगले वीडियो में वो टॉर्क निकालना सीखेंगे।